बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से आ रही है सहायक शिक्षकों का जल सत्याग्रह है। बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक मौजूद है। 12 दिनों से लगातार ये आंदोलन जो है जारी भी है। शिक्षकों का नौकरी बचाने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। सरकार से समायोजन की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 दिन लंबे समय से 12 दिन से ये आंदोलन जारी है। आपको बता दूं कि शिक्षकों का यह आंदोलन है, नौकरी बचाने को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। ये पूरा जो आंदोलन है लंबे समय से यहाँ चल रहा है और यहाँ पर सिर्फ शिक्षकों की एक ही मांग है कि किसी तरह से उनकी नौकरी बच जाए। बता दें आपको कि ऑर्डर्स के मुताबिक जब ये बात हुई थी कि सहायक शिक्षकों का, क्योंकि जल सत्याग्रह है, ये बात हुई थी कि सहायक शिक्षकों की जब ट्रेनिंग होगी या फिर इस डिपार्टमेंट में कुछ चीजें जो है और भी रखी जाएंगी और इसमें शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई थी। उसी को लेकर ये विवाद बढ़ता चला गया और अब शिक्षकों ने ये आंदोलन शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ शशिकांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशिकांत, क्या अपडेट आपके पास? क्या मांगों पर संज्ञान लेने के विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आ पाया है? बिल्कुल आहाना, देखिए पिछले 12 दिनों से जो बीएड सहायक शिक्षक है वो हड़ताल कर रहे हैं। आज जल समाधि के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनसे कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी है या मंत्री है उन्होंने मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जब इन्होंने मंत्रियों के पास मुलाकात करने के लिए गए तो उनसे जो है मंत्री मुलाकात नहीं की। तस्वीर सीधा देख लीजिए कि जो सहायक शिक्षक है वो जल समाधि के लिए पहुंचे हैं। लगभग प्रदेश भर में 3000 ये जो सहायक शिक्षक है उनको जो है नौकरी का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर ये जो है पहुंचे हुए हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे सीधा। ज्यादा क्या इन लोग कहते हैं, क्या हुआ है, क्या स्थिति है, क्यों आप लोग इस तरह की जो जल समाधि है या 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं? सर, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के राजपत्र और भारत के राजपत्र पे बोला जाता है कि बीएड डीएड दोनों मान्य हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद हम मेरिट लिस्ट में आते हैं। मेरिट लिस्ट में आने के बाद हम 1.5 साल नौकरी करते हैं। उसके बाद हमें ये बोला जाता है कि आप कैपेबल नहीं है पढ़ाने के लिए। 1.5 साल हो गए सर, 1.5 साल से हम पढ़ा रहे हैं। हम इतने दिन से 12 दिन से यहाँ पर है सर। हमारी सरकार बताए कि क्या गलती है हमारी, ऐसी क्या गलती है? क्या छत्तीसगढ़ के राजपत्र पे विश्वास करना गलती है हमारी, या भारत के गजट पर विश्वास करना हमारी गलती है? क्या नोटिफिकेशन के भी यहाँ में हम लोग को बाहर नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था बीएड डीएड दोनों एलिजिबल। हमारी गलती क्या है? दोनों को बराबरी का मौका मिला था और हमारा संविधान भी यही कहता है किसी के साथ अन्याय ना हो। तो मैं सरकार से यही बोलूंगा कि हमारे साथ न्याय करे। सुशासन की सरकार है, हमारे साथ न्याय। किसी से बात हुई है? किसी राज्य सरकार के कोई अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी है या मंत्री है, किसी से मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है? अब तक कोई नहीं आया सर। 12 दिन हो गए सर। हम लोग 14 तारीख से न्याय यात्रा चालू किए थे अंबिकापुर से। उसके बाद 19 तारीख से यहाँ टूटा में है सर। 12 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया पूछने के लिए कौन कैसा क्या है, क्या हाल है, कैसे खा रहे हो, कैसे। शशि चूंकि देखिए शशि, ये जो मामला है ये न्यायालय से आया है। ये जो जिस तरह के यहाँ पे प्रावधान किए जा रहे हैं, ये मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने अपनी जो है यहाँ पर बात रख दी थी। अब उसके बाद इसमें सरकार क्या हस्तक्षेप करेगी, थोड़ा समझना चाहेंगे चीजों को, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप करेगी तो ये विवाद तो न्यायालय से शुरू है। मतलब न्यायालय ने अगर इस पे पूरा फैसला दे दिया तो उसके बाद क्या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है इस पे? बिल्कुल, देखिए हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे पूरा मामला जो है न्यायालयीन है और सरकार ने किस तरह का जो फैसला है वो लिया है। और इसके अलावा हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का जो विषय है और क्यों इन लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हम ये भी जानने का पूरा मामला जो है न्यायालयिक मामला है। ऐसे में जो सरकार है वो किस तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? न्यायालयिक मामला है, मामला शिक्षकों का है, तो मैं न्यायालय के विरोध में तो नहीं हूँ, ना ही मैं सरकार के विरोध में हूँ। पर एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं, सरकार में मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक बैठता है और बच्चे बैठते हैं। तो एक शिक्षक की योग्यता ना न्यायालय के न्यायाधीश बता सकते हैं और ना ही सरकार में बैठे मुख्यमंत्री बता सकते हैं। उनकी योग्यता सिर्फ उनके पढ़ाए हुए बच्चे बता सकते हैं। और अगर हम सब अयोग्य हैं तो आप जाओ हमारे स्कूल में, पूछो बच्चे से कि आज वो रोते हैं हमारे लिए, हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, रोते हैं, बोलते मैडम आप कब आओगे, क्या बताए अब। और जहाँ तक की बात ये है कि न्यायालयीन मुद्दा है, सरकार क्या कर सकती है ना। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि 2018 में 1.5 लाख शिक्षकों का संविलियन हुआ। क्या वो न्यायालय ने कहा था या लिखा हुआ था कि आप उनको कर
ये पंचायत के रहेंगे शिक्षक, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उनकी सुध ली और उनका संविलियन किया। जब 1.5 लाख शिक्षकों का संविलियन किया जा सकता है तो हम 3000 शिक्षकों का क्यों नहीं, जो हर तरीके से योग्य है, नोटिफिकेशन देके तैयारी की, टेट क्लियर किया, व्यापम एग्जाम क्लियर किया, तो हम आगामी भर्ती का क्यों इंतजार करें? हम इसी भर्ती के लायक है, हम 1.5 साल से कार्यरत है, हमें अनुभव है, हमारे पास सब कुछ है, हमें इसी भर्ती में समायोजन चाहिए। कोई आगामी आपने कहा, मैं सुन रहा था कि आपने मंत्रियों के पास भी गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन मंत्रियों से जो रिस्पांस मिलना चाहिए और रिस्पांस भी नहीं मिला। मंत्रियों से, विधायकों से, मुख्यमंत्री जी से मिलना ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से हो रहा है। एक ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया है। ऐसा लग रहा है अब तो जैसे हम भीख मांग रहे हैं, भीख, लेकिन ये भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है। मैं ये सरकार को क्लियर करना चाहूंगी, हम कोई भिखमंगे नहीं है, हम पढ़ाई करके आए हैं और ये हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार के लिए फिर भी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या मजबूरी है सरकार की जो आप लोगों की नौकरी पर जो है बात बन गई? सर, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है, वो हमको लेकर राजनीतिकरण करना चाहते हैं। पिछला बयान आया विजय शर्मा जी का, बोले कि आपको पिछली सरकार ने भर्ती किया, आपने भी तो भर्ती किया है। चुनाव लोकसभा से पहले आप क्यों 1200 लोग को भर्ती किए? जब गलत था तो गलती को दोहराया क्यों गया? आप हमारे ऊपर राजनीति मत करो। अगर आप सोचते हो राजनीति करना है ना, आप 3000 में मेरे ख्याल से 50% की ना जान गंवा दोगे आप आपके। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इतने लोगों में किसी भी नेता के बच्चे शिक्षक नहीं है, इसलिए एक भी नेता वहाँ पर आया नहीं है। कोई भी 19 दिसंबर से लोगों की हालत बदतर हो गई है। मैं सर 42 साल का हूँ सर, सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एक सोल्जर होकर ना मैं सरहद में कभी नहीं रहा, लेकिन आज बिल्कुल खून के आंसू रुला दिया इन लोगों ने सर राजनीतिकरण बंद करने बोलो विजय शर्मा जी को। हम आपकी संतान है, आप ही के पास आए, अपना हक मांग रहे, और आप सोच रहे अगर विजय शर्मा जी की बेटी इसमें होती तो क्या वही बोलते कि उन्होंने भर्ती किया? आप मैं पूछ रहा हूँ, मैं उन जितने भी मंत्री नेता है सबको पिता तुल्य मानता हूँ। पिता का फर्ज होता है संतान की रक्षा करनी है, ना कि बोलना है कि आपकी मम्मी ने आपको ये दे दिया मैं नहीं दूंगा। ऐसा बोलोगे क्या? आप एक शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक के ऊपर राजनीति ना करो, नहीं तो ऐसा। और सबसे पहला चीज मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही सुशासन के देवता माने जाते हैं। और यदि शिक्षकों को अगर सम्मान देना चाहते तो जल्द से जल्द समायोजन की व्यवस्था कराएं, नहीं तो हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल संकल्पित कर चुके हैं कि यहाँ से हम नहीं हटेंगे किसी भी हालत में। ये उनका साफ कहना है कि समायोजन किया जाए, उसके बाद ही ये लोग जो है ये हड़ताल खत्म करेंगे। उनका जिस तरह से भावुक हो गए थे, उनका साफ कहना है कि वे सेना के जवान थे, वहाँ से रिटायर हुए, उसके बाद जो है इस तरह की जो शिक्षक की नौकरी वे कर रहे थे। जी करने के लिए काफी है। आपको एक बार ही बता दें अपने दर्शकों के लिए कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, जो मामला है जब कोर्ट में गया तो उन्होंने ये बात पूरी तरीके से बताई, क्योंकि तस्वीरें सबसे पहले अपने सहयोगी को कहूंगी तस्वीरें दिखाई है सत्याग्रह की कि कैसे जो है इनका दर्द यहाँ पर छलक रहा है। और यहाँ पर ये तस्वीरें कहने के लिए काफी है कि कितना इनको झेलना पड़ रहा है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों को पद के लिए केवल डीएड डिग्री होल्डर्स को उपयुक्त यहाँ पर माना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। अब इन लोगों की ये मांग है कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं, यहाँ पर इन टीचर्स को कहीं तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए, इन टीचर्स की नियुक्ति उन डिपार्टमेंट्स में कर दी जाए। ये तस्वीरें, ये दर्द की वो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर अब झलक रही है। शुक्रिया शशि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें जो है हमारे साथ साझा करने